किसी ने स्क्रीनशॉट लिया था पुरानी लेक्चर का? ये जो भी हम लेक्चर पढ़ रहे थे, ये किसी ने स्क्रीनशॉट लिया था इसका? चलें, कोई नहीं। हम आगे से स्टार्ट कर लेते हैं। तो बच्चे, हम पढ़ रहे थे हेड टू टेल रूल, दैट इज द वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन में हम पढ़ रहे थे जी हेड टू टेल रूल। और हेड टू टेल रूल में हमने ये कहा था कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, लेट से ये एक वेक्टर है बी वेक्टर, और अगर आपके पास एक और वेक्टर हो, ये दिस इज द ए वेक्टर, और अगर आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना है, तो आप इनको ऐड कैसे करेंगे? आप इनको करेंगे हेड टू टेल रूल से ऐड। हेड टू टेल रूल में क्या होता है जी, इन दोनों में से कोई एक वेक्टर सिलेक्ट कर लें, उसकी फोटोकॉपी बना लें। मैंने इनमें से एक वेक्टर सिलेक्ट कर लिया, ये वाला ए वाला। ए वेक्टर को मैंने एज इट इज लिखा, इसकी फोटोकॉपी बना दी। दूसरे वेक्टर को आपने पहले वेक्टर के हेड पर रख देना इस तरह से। ये मैंने रख दिया बी वेक्टर। अब आपने पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक एक वेक्टर ड्रॉ करना है, ये वाला। एंड दिस वेक्टर इज कॉल्ड एज द रिजल्टेंट वेक्टर। यानी दो या तीन या जितने मर्जी वेक्टर्स को ऐड करने के बाद, जो वेक्टर ऐड होने के बाद आंसर में आता है, उस वेक्टर का नाम क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर। समझ आ रही है बात? सो देयर वी वर स्टडीइंग वेक्टर एडिशन। और मैंने आपको ये लिख के दिया था कि वी आर स्टडीइंग वेक्टर एडिशन बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल अब कहता क्या है, मैं अंग्रेजी में लिख के देने लगूं, सबने फॉलो करना है ध्यान से बच्चे। पहला स्टेप, चूज आ फर्स्ट वेक्टर एंड ड्रॉ इट एज इट इज। यानी एक वेक्टर चूज कर लें और उस वेक्टर की फोटोकॉपी बना दें। फिर वो ये कहता है कि पुट या ड्रॉ सेकंड वेक्टर ऑन दी हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद नो चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और नंबर 3 है जी, ड्रा अ रिजल्टेंट फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू दी हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो बच्चे, ये तीन स्टेप्स हैं, आप लिखेंगे हेड टू टेल रूल में। अगर आपको पेपर में हेड टू टेल रूल पूछा जाए कि हेड टू टेल रूल क्या होता है, तो आप ये तीन स्टेप्स लिख देंगे। और ये तीन स्टेप्स लिखने के बाद जो है ना, आपके 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अगर वो हेड टू टेल रूल के वाले से आपसे ये पूछ ले कि हेड टू टेल रूल होता क्या है। समझ आ रही है बात? और इसके बाद आपने एक मिसाल दे देनी है इसमें। और मिसाल आपको मैं अभी 2-3 दफा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो हमारी बात किस्मती है कि व्हाइट बोर्ड हमेशा रेज हो जाता है हमारा। यहाँ पर हमारे पास ये है वेक्टर ए, और यहाँ पर हम एक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज द वेक्टर बी।
तो असूल ये है कि दोनों में से कोई एक वेक्टर को सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक वेक्टर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, बी वेक्टर को, और बी वेक्टर की फोटोकॉपी आपने एज इट इज बना देनी है। तो ये बी वेक्टर आया और बी वेक्टर की जो है वो फोटोकॉपी मैंने यहाँ पर आपके सामने एज इट इज बना दी। दिस इज द बी वेक्टर। और फिर आपने करना क्या है कि आपने जो पहला वेक्टर है ए वेक्टर, उस वेक्टर को ड्रॉ करना है ऑन द हेड ऑफ बी वेक्टर। तो ये मैंने उस वेक्टर को ड्रॉ कर दिया ऑन द हेड ऑफ बी वेक्टर। यानी दूसरे वेक्टर को आपने पहले वेक्टर के हेड पर ड्रॉ कर देना, ये आ गया ए वेक्टर। पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक आप क्या ड्रॉ करते हैं बच्चों? आप ड्रॉ करते हैं रिजल्टेंट। तो यहां से यहां तक ये आपका एक वेक्टर आ जाएगा, एंड दिस वेक्टर इज कॉल्ड एज द रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर को फॉर एग्जांपल हम कह दें जी सी वेक्टर। तो यहां पर हमने पहले कौन सा वेक्टर लिखा था? बी। फिर कौन सा वेक्टर लिखा था? ए। तो ये आपके पास जो आ गया, जो आपका रिजल्टेंट आ गया सी वाला वेक्टर, वो एक्चुअली क्या शो करता है? बी प्लस ए। यानी मैंने दो वेक्टर्स को ऐड किया, यानी मैंने बी वेक्टर और ए वेक्टर, इन दोनों को ऐड किया। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आया वो कौन सा वेक्टर था? वो वेक्टर था सी वेक्टर। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब हम यहां पर ना सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं। पहले हमने किया सी वेक्टर बनाया और यहां पर हमने बी वेक्टर पहले ऐड लिखा, लेकिन हम ए वेक्टर को पहले कर सकते हैं और बी वेक्टर को बाद में कर सकते हैं। यहां पर आप देखें ना, जरा तवज्जो से आंखें खोल के देखिएगा। हमने पहले कौन सा वेक्टर लिखा था? बी वाला। और फिर उसमें कौन सा ऐड किया था? ए वाला। यानी बी को ऐड किया किसमें? ए में। अब अगर मैं पहले ए लिखूं और फिर बी लिखूं तो क्या फर्क पड़ेगा? तो देखते हैं जी। पहले हम जरा ड्रॉ करते हैं वेक्टर ए, बगैर डायरेक्शन चेंज किए, बगैर मैग्नीट्यूड चेंज किए। तो यहां पर कुछ इस तरह से आपका है वेक्टर ए। ये आ गया आपका वेक्टर नंबर ए। अब आपने इसके हेड पर ड्रॉ करना है वेक्टर बी। तो ये मैंने एज इट इज इसके हेड पर ड्रॉ कर दिया वेक्टर बी। ये जो वेक्टर है इस वेक्टर को बोलते हैं वेक्टर बी। अब पहले की टेल से आखिरी के हेड तक आपने ड्रॉ करना है, और वो जो वेक्टर आप ड्रॉ करेंगे उस वेक्टर को बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहां से यहां तक जो आपके पास वेक्टर बनेगा उस वेक्टर को क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। अब आप मुझे खुद बताएं कि एक रिजल्टेंट वेक्टर ये ऊपर वाला है, ये वाला, और एक रिजल्टेंट वेक्टर ये नीचे वाला है। अब आप देखें, पहले यहां पर हमने बी लिखा था फिर ए लिखा था, ये रिजल्टेंट आया। अब हमने यहां पर पहले लिखा है ए और फिर हमने लिखा है बी और रिजल्टेंट आया ये। मुझे बताएं कि इस रिजल्टेंट में और इस रिजल्टेंट में आपको कोई फर्क नजर आता है? अगर कोई फर्क नजर आता है तो मुझे अभी चैट में बताएं जल्दी से। दोनों रिजल्टेंट्स में कोई फर्क नजर आता है? जी, तो इन दोनों वेक्टर्स में जो है वो किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं है, यानी ये दोनों वेक्टर सेम है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करूं, यानी पहले मैं क्या करूं, अब जरा तवज्जो से देखिएगा, ये जो बात मैं लिख के देने लगा हूं। अगर मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करूं, ए वेक्टर और बी वेक्टर को, यानी पहले मैं ए वेक्टर लिखूं फिर मैं बी वेक्टर लिखूं। इसके बरक्स अगर मैं उल्टा काम करूं, यानी मैं पहले बी वेक्टर लिखूं और फिर मैं ए वेक्टर लिखूं, दोनों का रिजल्टेंट कैसा आता है? सेम आता है। कैसा आता है? सेम आता है ना। आप देखें ना कि यहाँ पर हमने जो दोनों को जमा किया है, दोनों को जमा करने के बाद हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर आया वो क्या आया है? सेम। बच्चे, अगर ए जमा बी और बी जमा ए सेम हो तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसलिए आपने याद रखना है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, एमसीक्यूज आता है ये, और वैसे भी आपने ये अलहदा से याद रखना है। अगर मैं दो वेक्टर्स को ऐड करूं, वेक्टर एडिशन करूं, तो जो आंसर आता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है।
इसलिए मैं लिखता हूं कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड करें तो ऑर्डर पे वो डिपेंड नहीं करता। आप पहले ए को ऐड कर दें और फिर बी को करें, या पहले बी को कर लें फिर ए को करें, फर्क नहीं पड़ता। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो जो वेक्टर एडिशन है वो कम्यूटेटिव होती है। कैसी होती है? वॉइस नहीं आ रही? किस तरह के ग्लिच हो गए हैं बच्चे?